हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक अलग एंगल के साथ हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे, मतलब कैमरा एंगल बिल्कुल डैशबोर्ड में मैंने लगा रखा है। तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट का व्यू मिलेगा। इसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको किस तरह से आपको जजमेंट लेना होता है, क्या सावधानियाँ रखनी है जब आप कहीं बिजी रोड में एंटर हो रहे हैं। जैसे हम ट्रैफिक में चलते हैं ना बम्पर टू बम्पर, तो वहाँ पर क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, किस तरीके से किस स्पीड में आपको जजमेंट लेना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि जजमेंट लेने का भी तरीका होता है। शायद बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि किस स्पीड में आपको जजमेंट नहीं लेना है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ध्यान से आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको सारी क्लियरिटी मिल जाए। अब देखिए, लेफ्ट के जजमेंट के लिए सेंटर पॉइंट आप देख रहे होंगे यहाँ पे विजिबल है। जिसको सेंटर पॉइंट नहीं मिल रहा है अपनी गाड़ी का, वो भी जहाँ IRVM कनेक्ट होता है ना, आपका जो मिरर होता है जिससे आप पीछे का व्यू देखते हैं, तो उस पॉइंट पे जहाँ पर वो कनेक्ट होता है विंडशील्ड में, उसकी मदद से आप ये सेंटर पॉइंट निकाल सकते हैं। वो हमेशा सेंटर पे कनेक्ट होता है। तो उस पॉइंट से सीधे ड्रॉप करिए डैशबोर्ड पे एक यहाँ पर साइन, और जो है आपको सेंटर मिल जाएगा। राइट के लिए देखिए, आप ए पिलर के बाहर से गाड़ियाँ क्रॉस हो रही हैं, देख सकते हैं आप, ये देखिए। तो ए पिलर राइट साइड बताता है, सेंटर के लेफ्ट में रखना है आपको, लेफ्ट साइड आपकी सेफ रहेगी। ए पिलर के बाहर रखना है राइट वाले, तो आपकी राइट साइड सेफ रहेगी। तो ये दोनों पॉइंट आपको डेमोन्स्ट्रेशन के साथ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे दोनों पॉइंट अलग अलग इस्तेमाल होते हैं ज़्यादातर। कुछ केस में अगर दोनों ऑब्जेक्ट नज़दीक हैं तो आपको देखना है कि कौन सा ज़्यादा नज़दीक है, पहले उसका जजमेंट लीजिए, उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट का जजमेंट लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, लेफ्ट वाला ऑब्जेक्ट और राइट वाला लगभग बराबर है। लेफ्ट देखिए हल्का सा कोइंसाइड हो रहा है, पर राइट वाला जो है गाड़ी क्रॉस हुई और लेफ्ट वाला ऑब्जेक्ट भी क्रॉस हो गया। तो बिल्कुल अगर कोइंसाइड हो रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी 1 से 1.5 फीट का स्पेस आपको देखने को मिलेगा। बट एक कंडीशन है कि स्पीड आपको कंट्रोल रखनी है। मतलब स्पीड अगर आपने नहीं कम करी और फिर आप एकदम से निकल रहे हैं, तो भाई हो सकता है कि साइड आपकी टच हो जाए। क्योंकि साइड जजमेंट के लिए एक तो स्पीड आपकी कम होनी चाहिए, दूसरी चीज़ फ्रंट का डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी समझाऊंगा आपको। अब यहाँ पर देखिए, राइट से आराम से गाड़ी क्रॉस हुई, अब मैंने लेफ्ट का जजमेंट लिया। तो इस तरह से दिक्कत नहीं आएगी आपको। कभी भी आप अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, अच्छे से जो है आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर पाएंगे। अब देखिए, एक और चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूं। पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं लेफ्ट राइट फिर से। सामने कोई कंडीशन आती है, देखिए यहाँ पर आ चुकी है, स्पीड मेरी ज़्यादा है, मैंने ब्रेक लेने स्टार्ट करे, काफ़ी कम करी स्पीड। देखिए अब राइट वाला ऑब्जेक्ट ज़्यादा नज़दीक है, पहले राइट का मैंने मैच करा हल्का सा, देखिए बाहर है, सेफ है मेरी गाड़ी। और लेफ्ट के लिए अभी नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकाला, ये देखिए। अब जाके मैंने क्रॉस करा तो मेरी गाड़ी बड़े प्यार से दोनों ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर गई। तो जजमेंट के लिए जो मैं चीज़ें आपको समझा रहा था कि जब भी आप जजमेंट लेते हैं, सबसे पहले अपनी सीट को एडजस्ट करिए, सेंटर पता करिए गाड़ी का। राइट का ही पिलर तो वहीं फिक्स रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इनकी मदद से ले सकते हैं जजमेंट। देखिए राइट वाले ऑब्जेक्ट को देखिएगा आप, कंटिन्यू नहीं देखना है आपको। कई लोग सोचते हैं हमें कंटिन्यू मैच करते हुए चलना है। देखिए राइट साइड वाला जो होता है ना, वो अपनी साइड भी बचाता है, क्योंकि जो आपकी राइट है वो सामने वाले के लिए भी राइट है। समझ रहे हैं? जैसे आप अपनी गाड़ी को राइट साइड से बचाते हैं, तो जो सामने से जो गाड़ी आ रही है वो भी अपनी राइट साइड को बचाती है। तो राइट साइड में होता यह है कि बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेफ्ट साइड में ज़्यादातर गाड़ी टकराती है, क्योंकि लेफ्ट का पूरा कंट्रोल हमारे पास रहता है। अब सपोज मुझे ये ऑब्जेक्ट को बचाना है सामने, तो भाई ये पूरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि भाई उसका रियर जो है वो मेरी तरफ है, चाहे गाड़ी है चाहे टू व्हीलर है। तो रियर जब आपकी तरफ होगा तो उसे पता नहीं चलेगा, तो वो आपको प्रोटेक्ट करना है। तो इसीलिए राइट साइड के लिए आप बस ये देखिए कि गाड़ी दूरी पे आ रही है तो अपनी साइड है या नहीं है। देखिए जैसे अभी यहाँ पर देखिए, बिल्कुल मैं मैच करते हुए निकल रहा था। अब इस गाड़ी को देखिएगा, हल्का सा मैंने चेक करा अपनी साइड है और मैंने जाने दिया, तो ये राइट साइड का जजमेंट हो गया। लेफ्ट में हमें थोड़ा सा मैच करके निकलना होता है, और कम स्पीड में। अब स्पीड कितनी कम होनी चाहिए? देखिए गाड़ी जब आप तेज़ चलाते हैं, जैसे अभी खुली रोड है, तो यहाँ पर जजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं तेज़ चलूँगा तो हाई स्पीड में हम जजमेंट लेते ही नहीं है। ये चीज़ आपको शायद कोई नहीं बताएगा। जजमेंट हम कहाँ पर लेते हैं? जहाँ हमें लगता है कि गाड़ी नहीं निकलेगी, या एकदम से भीड़ हुई, या दो गाड़ी आ रही है, हमें नहीं है कॉन्फिडेंस की गाड़ी निकल पाएगी, तो वहाँ पर जो है हम अपनी गाड़ी को स्लो करते हैं और तब देखते हैं कि गाड़ी का लेफ्ट राइट कहाँ पर है। देखिए अभी मैं मैच नहीं कर रहा हूँ, खैर मैं तो करता ही नहीं हूँ, मुझे तो आइडिया है गाड़ी का, पर मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं नहीं देख रहा हूँ लेफ्ट राइट, क्योंकि अभी आराम से स्पेस है मेरे पास, खुला खुला स्पेस है, तभी मेरी गाड़ी तेज़ चल रही है। कहाँ पर लूँगा मैं जजमेंट? जहाँ पर देखिएगा आप गाड़ी फंसने वाली होगी, मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पर लूँगा मैं जजमेंट। अभी ज़रूरत नहीं है। देखिए अब हल्का सा मैं लेफ्ट मैच करूँगा, स्पीड कम करी, देखिए क्योंकि लेफ्ट की तरफ गाड़ी थी, अब ज़रूरत नहीं है। अब मैं आराम से अपनी गाड़ी को चला सकता हूँ। अब सामने का डिस्टेंस मेंटेन करूँगा, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अब देखिए मुझे दिख रहा है कि आगे बस क्रॉस हो रही है, स्पेस नहीं है, ब्रेक लिया, अब गाड़ी को स्लो कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, देखिए लेफ्ट साइड से ऑब्जेक्ट आ रहा है, मैंने गाड़ी को रोक दिया, देखिए क्रॉस होने दिया। तो मुझे पहले श्योर होना है कि इस स्पेस में कोई बीच में नहीं है। अब देखिए लेफ्ट से स्कूटी निकल रही है, मैं हल्का सा देख रहा हूँ, बाहर की तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। बस देखिए राइट साइड से क्रॉस हो रही है, नहीं
तो राइट साइड से जो स्पीड से आ रहा है वो अपनी साइड देख के निकल रहा है, ठीक है ना। अगर उसे दिख रहा है कि स्पेस नहीं है तो वो रुक जाएगा, वो तो या तो आपको लाइट देगा या हॉर्न देगा या बिल्कुल अपनी गाड़ी को रोक देगा। अब देखिए लेफ्ट का मुझे ध्यान रखना है क्योंकि ये स्कूटी देखिए आप थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो रही है, तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए ये एक और स्कूटी निकली, ये देखो एक और बाइक निकली और ये आ गई मेरे सामने। अब सामने जानवर भी है, अब यहाँ पे देखिए स्लो कर दूंगा। अभी लेफ्ट क्लियर नहीं है, राइट तो क्लियर है मेरी पर लेफ्ट क्लियर नहीं। देखिए इसको क्रॉस कर दूंगा, ये देखिए। तो इसीलिए कम स्पीड में जजमेंट लिया जाता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि हम बहुत हाई स्पीड में नहीं लेते हैं जजमेंट, और लो स्पीड में जो है हम आराम से मैच कर लेते हैं इन पॉइंट्स को। ऐसे ही आपको ड्राइव करते रहना है, धीरे धीरे आप जब यूज्ड हो जाओगे ना तो आपको इन पॉइंट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एज पर देखिए, अब ये बाइक जो है हल्का सा राइट हुई है सेंटर से, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पेस लेके चलना है। अब फ्रंट से कितना स्पेस चाहिए देखिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रंट गाड़ी के टायर जो हैं आपको हमेशा विजिबल होने चाहिए। देखिए सामने गाड़ी देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ इतना डिस्टेंस रखूँ कि इसके टायर मुझे हमेशा विजिबल रहने चाहिए। ये होता है सेफ डिस्टेंस। अब सेफ डिस्टेंस क्यों होता है, देखिए इसमें आप अच्छे से रिएक्ट कर सकते हैं। अगर आपको टायर विजिबल हो रहे हैं ना, अगर उसने सामने तेज़ ब्रेक ले लिया तो आपको इतने सेकंड का टाइम मिल जाएगा कि आप भी अपनी गाड़ी को अच्छे से सेफ डिस्टेंस पे रोक सकें, टच नहीं होगी आपकी गाड़ी। दूसरी चीज़, दूसरा एडवांटेज, अचानक आगे सामने किसी ने ब्रेक ले लिए तेज़। अब देखिए लेफ्ट राइट में मैच करते हुए चल रहा हूँ, स्पीड कम है, तो अगर सामने किसी ने अचानक तेज़ ब्रेक ले लिए तो उसके टायर अगर विजिबल हैं, इतने डिस्टेंस पे आप चल रहे हैं, तो आप जब ब्रेक लेंगे तो आप पे इतना स्पेस रहेगा कि आप एक बार में अपनी गाड़ी को लेफ्ट या राइट से निकाल सकते हैं। अगर वो गाड़ी अटक जाती है किसी कारण से, जैसे अभी देखिए, तो अभी मैं लेफ्ट राइट से आराम से निकल सकता हूँ। अगर इससे ज़्यादा नज़दीक आप रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी गाड़ी लेफ्ट या राइट होकर ना निकले, आपको रिवर्स करना पड़े। तो कई बार होता है हम अपनी लाइन चेंज करते हैं, जब ट्रैफिक में देखा होगा आपने 2 से 3 लाइन बन जाती है एक तरफ, कई बार हमें अपनी साइड चेंज करनी होती है, पर आगे वाला तेज़ ब्रेक लेता है क्योंकि उसके आगे शायद कोई ट्रक फंस गया है या कुछ फंस गया है, तो लाइन हम चेंज नहीं कर पाते। अब देखिए इस कंडीशन में मैं लेफ्ट राइट नहीं निकाल पाऊंगा एक बार में, तो मुझे स्पेस मेंटेन करना है। तो हमेशा इतना स्पेस रखिए कि आगे वाली गाड़ी के टायर आपको विजिबल हो रहे हैं। उससे नज़दीक भी आप जा सकते हैं जब तक बम्पर कवर नहीं होता, पर मैं रेकमेंड करता हूँ कि जब तक टायर विजिबल हैं तब तक ही आप अपनी गाड़ी को, ये देखिए इतना स्पेस पे रखना है आपको। इस टाइम पे देखिए राइट साइड तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि सामने वाली गाड़ी क्रॉस हो रही है, लेफ्ट साइड मुझे बचानी है। देखिए लोग चल रहे हैं, देखिए सेंटर से बाहर है, तो आराम से मैं चल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसी तरह से हम जजमेंट लेते हैं कम स्पीड में। तो यहाँ पर क्या है कि भाई बहुत हाई स्पीड नहीं है मेरी, हाई स्पीड होती है तो वहीं होती है जहाँ पर आपको स्पेस खुला मिलता है, तो वहीं आप गाड़ी भगाते हैं। अब कोई मुझे कमेंट करके पूछ रहा था कि भाई 60 to 80 की स्पीड में हम जजमेंट लेंगे तो एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा। भाई 100% होगा। सिर्फ मेरा ही तरीका नहीं, आप कोई भी तरीका फॉलो करिए, आपकी रोड से नज़र हटेगी तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, वो भी इतनी हाई स्पीड में, क्योंकि इतनी हाई स्पीड में 1 सेकंड में ही आपकी गाड़ी कई मीटर तक चली जाती है। तो हाई स्पीड में तो जजमेंट आपको लेना ही नहीं है। अब जजमेंट लेना कहाँ है, जहाँ पार्किंग करते हैं हम, कहीं हम गाड़ी को मोड़ रहे हैं, कहीं हम रिवर्स कर रहे हैं, मॉल में आप पार्क कर रहे हैं, वहाँ पर ये जजमेंट पॉइंट काम आते हैं। तो भाई कम स्पीड में ही हमेशा जजमेंट लीजिए, मैं तो ये रेकमेंड करूँगा, बाकी आपकी इच्छा है। अगर आप इतने धुरंधर हैं कि 90 या 100 की स्पीड में ले सकते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, बट मैं तो कभी रेकमेंड नहीं करता, ना मैंने कभी वीडियो में ये बोला है। अब देखिए राइट साइड से टेम्पो निकला आराम से। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ कंडीशन आ गई जजमेंट की, तो लेफ़्ट का जजमेंट मुझे लेना है। देखिए स्लो करा, अच्छा खासा स्पेस है, आराम से मैं निकल गया। अब सामने गाड़ी देखिए काफ़ी ज़्यादा ब्रेक ले रही है, तो थोड़ा सा मुझे गैप ज़्यादा रखना है। हो सकता है कि ये शायद मुड़ जाए अचानक से, कुछ भरोसा नहीं है, आजकल कोई कहीं भी मुड़ सकता है, तो बस स्पेस मेंटेन करके चलिए। अब देखिए थोड़ा स्लो हुआ, मैंने भी गैप रखा, और देखिए जो मैंने बोला था बिना टर्न सिग्नल की गाड़ी मुड़ी, तो ये इंडिया में बहुत कॉमन है, तो इसमें ज़रा गर्म होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम जो है श्रीनगर के मार्केट में है, तो रोड से जो लोग पहचान गए होंगे प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो काफ़ी अच्छा मार्केट है, बट एक प्रॉब्लम है बस यहाँ पे कि यहाँ जानवर काफ़ी रहते हैं, तो थोड़ा सा जो लोग यहाँ ड्राइव कर रहे हैं, करना सीखना चाहते हैं, तो भाई थोड़ा सा अलर्ट होकर चलिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है जब जानवर एकदम से भागता है ना रोड की तरफ, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। और जर्नी हमने अपनी गंगा दर्शन मोड़ के अगल बगल से स्टार्ट करी थी, तो अभी हम धारी देवी की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए आराम आराम से ड्राइव करूँगा। अब देखिए खुली रोड है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं चल रहा है ट्रैफिक, मतलब कि लेफ्ट राइट एकदम चिपक के, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप अपनी गाड़ी को ऐसी कंडीशन में चला सकते हैं। दिक्कत कहाँ है कि जहाँ पर देखिए मुझे या तो ओवरटेक करना है, या टू व्हीलर वाले लेफ्ट राइट करते हैं, थोड़ा सा जगह कम भी, वहाँ पर दिक्कत आती है। देखिए स्पेस रखा है मैंने आगे वाली गाड़ी से, जैसे अभी एक मुड़ गया था ना, तो अगर ज़्यादा नज़दीक होता तो मैं फंस जाता उसके पीछे, क्योंकि जब गाड़ी मुड़ती है तो रियर एंड बाहर की तरफ निकलता है, थोड़ा टच होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब देखिए स्पेशली टू व्हीलर जो है ना, हल्का फुल्का लेफ्ट राइट करते हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए सेंटर की अभी लेफ्ट में ना,
अब देखिए तुरंत ही हल्का सा राइट की तरफ आने लगे, ये देखिए आया। ऐसे केस में टच होने के चांस रहते हैं, क्योंकि बाइक को तो आप मैच कर रहे हैं पर पैर देखिए आप कहाँ पर हैं, ये देखिए गाड़ी को तो कर दिया मैंने, गाड़ी तो स्टेशनरी है, बट ये जो टू व्हीलर है ना ये हल्का फुल्का लेफ्ट राइट करते हैं। इनसे आपको ज़्यादा स्पेस लेके निकलना है। अगर कोई स्ट्रेट चल रहा है तो आप बिल्कुल निकल सकते हैं आगे, पर कई बार जो है ये लेफ्ट राइट ज़्यादा करते हैं। अब मेरी एक आदत है, मैं हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, स्पेशली टू व्हीलर के पीछे, जब तक कि कोई बहुत ही ज़्यादा उटपटांग नहीं चलता है, क्योंकि हॉर्न की आवाज़ से ना कई बार हो सकता है कि वो आपकी तरफ ज़्यादा आ जाए या बैलेंस भी कर जाए। ये चीज़ आपको भी नहीं करनी। देखिए स्पेस मिला, अच्छा खासा डिस्टेंस लेके मैंने ओवरटेक करा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है रोड पे। बिल्कुल चिपक के मत चलिए, एकदम ओवरटेक बिल्कुल चिपक के नहीं करना है आपको। जो मैंने रेफरेंस पॉइंट बताए हैं इनसे अगर आप मैच करके निकलते हैं, मतलब ए पिलर के बिल्कुल बॉटम से या सेंटर पॉइंट से बिल्कुल मैच करके अगर आप निकल रहे हैं तो भी 1 से 1.5 फीट का स्पेस आपको मिलेगा, मिरर टच नहीं होगा। पर कई बार क्या होता है, सामने वाला ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट राइट हो रहा होता है, तो उसकी गारंटी नहीं है। तो इसीलिए आप पहले श्योर हो जाइए कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ज़्यादा दाएँ बाएँ नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ कि अगर आपको फिर भी डर लग रहा है तो ज़्यादा स्पेस रखिए। ये देखिए एग्जैक्ट मैच करके मैंने निकलिया, ये देखिए, तो ज़्यादा स्पेस रखिए, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना ज़्यादा सेंटर के लेफ्ट में रखेंगे या ए पिलर के राइट में रखेंगे उतना ज़्यादा आपको ईजी रहेगा। देखिए अब एक और चीज़ मुझे बतानी है, टर्निंग पे कभी भी जो है साइड जजमेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। रोक लीजिए गाड़ी को, धीरे धीरे निकालिए। अगर फंस रही है कहीं पे गाड़ी, बिल्कुल पहले श्योर हो जाइए कि आपकी गाड़ी के पास स्पेस है, क्योंकि टर्निंग में क्या होता है, हम जब गाड़ी को मोड़ रहे होते हैं ना तो पॉइंट्स भी हल्का फुल्का शिफ्ट होते हैं। टर्निंग में एग्जैक्ट आप मैच नहीं कर सकते, क्योंकि फेस टर्न हो रहा होता है, तो हो सकता है रियर एंड आपका टच हो जाए। तो तेज़ मोड़ है कहीं पे तो वहाँ पर धीरे धीरे आगे वाली गाड़ी को देख के निकलिए। अब देखिए स्पेस मैंने कितना रखा है कि आगे जो है गाड़ी के टायर विजिबल हैं। ऐसी कंडीशन में आप अपनी गाड़ी को एक बार में लेफ्ट या राइट से निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें तो। वैसे तो कभी लाइन तोड़नी नहीं चाहिए, जिस लाइन में आप चल रहे हैं उसी में चलिए। जिन्हें दाएं बाएं से निकलना है वो तो खैर निकलते रहेंगे, पर ऐसे में क्या है, फंसेंगे नहीं। जब आप अपनी लाइन पे चलते हैं ना तो जो है ट्रैफिक धीरे धीरे खुल ही जाता है, तो आप कभी फंसेंगे नहीं। अगर आप बिना बात के लेफ्ट राइट निकालेंगे ना तो हो सकता है आपको वापस लाइन में कोई एंटर होने ना दे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखिए, इससे क्या होता है आपके ड्राइविंग स्किल इंप्रूव होते हैं। अब देखिए एकदम से क्रॉस कर रहे हैं, पहले जाने दूंगा, देखिए ये देखिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है जब भी आप ड्राइव करना सीखना चाहते हैं। कैसी लगी आपको ये लोकेशन, कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये डेमोन्स्ट्रेशन, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। और भी कोई डाउट है आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और भी ड्राइविंग से रिलेटेड डाउट है जो आपको परेशान करता है, आप कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।